हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेपाल ने जो हाल ही में एक नया जो मैप जारी किया है और इस मैप में उन्हें लिपुलेखा, काला पानी और लिम्पियाधुरा को भी अपने मैप में शामिल कर लिया है। हालांकि ये तीनों जो क्षेत्र है वो भारतीय टेरिटरी में आते हैं, लेकिन नेपाल के द्वारा जो अपनी टेरिटरी में इन्हें शामिल किया गया है, तो उसी को लेकर जब भारत ने इस मैप को रिजेक्ट किया और भारत ने कहा कि यह हमारी संप्रभुता का साफ साफ उल्लंघन है और नेपाल को इस प्रकार से अन्यायपूर्ण तरीके से इस प्रकार की कार्रवाई न करते हुए अपने मैप में नहीं शामिल करना चाहिए। तो ये जो हम बात डिस्कस करेंगे कि ये जो विवाद है दोनों देशों के संबंधों को किस ओर लेकर जाएगा और ये कितने इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जिसके लेकर दोनों देशों के बीच में इस भूभाग को लेकर अपनी अपनी दावेदारी दर्जाई व्यक्त की जा रही है। तो बने रहिएगा पूरे फ्रेंड्स वीडियो में। वीडियो सुनने के बाद वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहेंगे कि सब नेपाल के द्वारा जो ये मंत्रिमंडल है हाल ही के अंदर जो ये नया मैप जारी करते हुए लिपुलेखा, कालापानी, लिम्पियाधुरा को अपने भूभाग के अंदर शामिल कर लिया गया है, तो इसी की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि ये है नेपाल का नया मैप और जो ये भूभाग है वो ये है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो एरिया है इसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पर आप देख लिए पुराना मैप, ये है नया मैप और नेपाल का जो मैप है यूं है। तो अब यहाँ पर अपने बात कर रहे हैं कि यदि अपने बात करें कि पुराना मैप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है पुराना मैप नेपाल का। तो ये जो पुराना मैप है ये भी यूं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहीं पर भी ये लिपुलेखा, लिम्पियाधुरा और ये और कालापानी का कहीं भी इस मैप के अंदर दर्शाया नहीं गया है। लेकिन हाल ही में नेपाल के द्वारा इतना उग्र तरीके से क्यों इस प्रकार की प्रतिक्रिया को व्यक्त किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो इसके साथ ही उनके द्वारा इस मैप में इन तीनों क्षेत्रों को, भूभाग को शामिल करने के बाद एक और इनके द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पास किया गया और उस प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत से ये तीनों क्षेत्र नेपाल शीघ्र ही वापस लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सत्तारूढ़ पार्टी है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, उनके सांसदों ने संसद में एक विशेष प्रस्ताव पेश किया जिसमें कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेखा के क्षेत्रों को वापस करने की मांग की गई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि भारत के सरकार के द्वारा 1994 में एक प्रस्ताव इसी प्रकार पास किया गया था जिसमें पीओ को वापस लेने की बात कही गई है। तो अब यहाँ पर हम बात कर, अपने नया मैप आप लोगों ने देख ही लिया कि ये जो है इसी क्षेत्र को इसमें शामिल करेगा। इसको हम बड़े मैप में यहाँ पर चलिएगा अपने देखते हैं कि ये है काला पानी और ये आपका लिपुलेखा। तो यहाँ पर ये है, ये जो पूरा एरिया है ये है भारत का, ये उत्तराखंड और इधर आ गया नेपाल और ये चाइना। तो ये जो भूभाग है इसी को लेकर कंप्लीटली विवाद है। तो यहाँ पर आप जब रेड का मार्क दिखाया गया है तो यहीं पर ही लिपुलेखा है। तो इसी लिपुलेख को लेकर सबसे बड़ा विवाद है और यहीं से ही इसी पास से ही आगे मानसरोवर के लिए निकलती है रोड, जहाँ की यात्रियों को सुविधा होगी मानसरोवर जाने के लिए। क्योंकि पहले जितने भी मानसरोवर के यात्री होते तो उन्हें नथुला दर्रा, सिक्किम के नथुला दर्रा से जाना पड़ता था, जिससे कई सप्ताह लगते थे उनको मानसरोवर की यात्रा करने में। लेकिन अब ये पास बनने के बाद में, यहाँ से यू रोड बनने के बाद अब क्या है कि मात्र 3 दिन में ही इस रास्ते को तय किया जा सकता है। तो इसी को लेकर नेपाल अब इस क्षेत्र को अपने भूभाग में शामिल कर रहा है या इसके ऊपर यानी कि दावेदारी जता रहा है। अब यहाँ पर आप ये क्या है कि जो नेपाल की बात करें तो नेपाल इस
395 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अपने धारचूला जिले में मानता है, और लेकिन भारत इसको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मानता है। और यदि अपने बात करें कि ये जो भूभाग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मैप में आप देखिएगा ज़रा ढंग से आप इसको क्लियर कर पाओगे, तो ये आप यहाँ पर आप देख रहे ये जो पूरा का पूरा ब्लू कलर में है, तो इसी को लेकर ही विवाद है। यहाँ पर नेपाल इसी 395 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पूरे को अपना मानता है। तो यहाँ पर आप ये है लिपुलेखा दर्रा, और यहाँ पर है काला पानी, और ये है लिम्पियाधुरा, और यहीं से ही इस प्रकार रोड बनी हुई है, और यहाँ से फिर आगे जाती है चाइना में। तो उसी को लेकर यहाँ पर नेपाल इसको पूरे को अपने अधीन मानता है, लेकिन भारत मानता है इसको अपने क्षेत्र में। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि इसमें 1800 जो 16 की सुगोली नदी की हम संधि की अपने बात कर रहे हैं, तो उसे लेकर उसे हवाला दिया जाता है नेपाल के द्वारा। क्योंकि देखिए नेपाल क्या है कि इसको उस नदी के इस पर पार्टीशन मानता है, क्योंकि ये जो नदी यूँ निकलती है जाके, तो लेकिन वो ये कहता है कि इस प्रकार इस तरह के मानता है कि यहाँ पर क्या है कि ये जो पश्चिमी हिस्सा है वो भारत का, और ये जो पूर्वी हिस्सा है नदी का वो हमारा है, यानी कि नेपाल का है। लेकिन भारत के द्वारा कहा जा रहा है कि क्योंकि इसकी अनेक शाखाएं निकलती है, और भारत इसको यूं जो नदी निकलती है इसको मानता है कि ये नेपाल का आ गया और ये भारत का आ गया। लेकिन नेपाल इस नदी के कारण, जिसको हम बोलते हैं काली नदी बोल दीजिए, महाकाली नदी बोल दीजिए, शारदा नदी बोल दी, एक ही बात है। तो इस पूरे 395 किलोमीटर को वर्ग किलोमीटर को नेपाल अपने भूभाग में मानता है, लेकिन भारत के द्वारा इसके ऊपर लंबे समय से भारत का ही इसके ऊपर अधिकार है, और भारत मानता है कि ये उसी का है। तो इसी को लेकर ही सबसे बड़ा विवाद चल रहा है। तो यहाँ पर यदि आप बड़े में मैप में देखें तो ये जो हिस्सा है इसी को लेकर विवाद है, इसी को तीनों क्षेत्र यहीं पर ही आते हैं। तो अब यहाँ पर आता, अब यहाँ पर जो इसके द्वारा जो नेपाल के द्वारा इस प्रकार का जो मैप के अंदर दर्शाया गया, तो आगे चलकर ये अपने सरकारी दस्तावेजों में, स्कूल की किताबों में, और बहुत से जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी इसी को दर्शा रहा है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, हालांकि हमने इसके ऊपर पीछे एक वीडियो बना चुके हैं, उसके ऊपर कंप्लीटली हम डिस्कस कर चुके हैं कि 8 मई को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लिपुलेख धारचूला मार्ग पर कैलाश मानसरोवर लिंक रोड का निर्माण किया गया, जो कि 80-90 किलोमीटर की ये रोड है। तो उसी को लेकर नेपाल के द्वारा दावेदारी व्यक्त की गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैप है। अब यहाँ पर ढंग से क्लियरली आप समझ पाओगे, तो ये जो ये नेपाल आ गया, ये उत्तराखंड, और इधर आ गया चाइना। तो यहाँ से ये पिथौरागढ़ से यहाँ से रोड निकलती है, यहाँ पर आ जाता है धारचूला, तो धारचूला से आगे यहाँ पर लिपुलेखा तक यहाँ पर रोड बनाई गई है। तो इसी को लेकर सबसे बड़ा विवाद है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये नदी की यदि हम बात करें, तो यदि यूं नदी जो निकलती है, तो नेपाल कहता है कि इसको यूं आप मान लीजिए, और भारत कहता है कि इसको यूं माना जाए। तो इसी को लेकर विवाद है। तो यहाँ पर आप क्लियर समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से जो रोड निकाली गई है पिथौरागढ़ से, ये धारचूला होगा, धारचूला से आगे लिपुलेखा तक यहाँ पर भारत के द्वारा ये रोड बनाई गई। तो इसी को लेकर नेपाल के द्वारा अधिकार की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर अब होता है, लेकिन यहाँ पर अब आता है कि उनके द्वारा ये कहा जाता है कि 1816 में जो सुगोली नदी के ऊपर ये संधि हुई थी, तो उसी को लेकर ये कहा गया था कि पूर्वी इलाका नेपाल का और पश्चिमी इलाका भारत का है। लेकिन भारत के द्वारा यदि हम बात करें, तो भारत कहते हैं कि इसमें से कई शाखाएं निकलती, किस शाखा के आधार पर आप अपनी दावेदारी जताते हो। लेकिन यदि हम काला पानी की बात करें, तो 1962 से ही भारत का इसके ऊपर अधिकार है, यहाँ पर मिलिट्री बेस बना हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि फिर जो मैप आया और उसके बाद भारत के द्वारा इसको शार्पली ही रिजेक्ट कर दिया गया, और भारत के द्वारा कहा गया है कि नेपाल ने जो अनजस्टिफाइड भारत के साथ किया, और जो भारत की सॉवरेंटी का जो रिस्पेक्ट नहीं किया नेपाल के द्वारा, तो ये हमारी इंटीग्रिटी और हमारी एकता और हमारी संप्रभुता के साथ डायरेक्ट रूप से छेड़छाड़ है। तो इसका हमारी संप्रभुता का नेपाल को सम्मान करना
चाहिए। तो ये भारत के द्वारा ये कहते हुए भारत ने इस मैप को रिजेक्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेपाल और इसी प्रकार भारत के द्वारा भी नवंबर 2019 को एक मैप जारी किया गया था, जब जम्मू कश्मीर बाइफर्केशन करके जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में बांटा गया, जम्मू कश्मीर में बांटा गया। तो तब भी भारत ने इन तीनों क्षेत्रों को अपने भूभाग में ही शामिल किया था। तो इसके अलावा हाल ही के अंदर एक और यहाँ पर आपने देखा होगा कि नेपाल कई जो बढ़ती टेंशन के ऊपर हमारे जो रक्षा मंत्री हैं नरवणे साहब, तो उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी की गई थी। उन्होंने ये कहा था कि नेपाल ऑब्जेक्ट टू धारचूला लिपुलेखा रोड समवन एल्स बीहेस्ट। तो उन्होंने ये कहा था कि ये किसी तीसरे फ्रंट के उकसावे से नेपाल इस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है। तो उनके द्वारा साफ इशारा चाइना का था, लेकिन चाइना ने आज स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर देखते चाइना अर्ज इंडिया एंड नेपाल टू रिजोल्व काला पानी डिस्प्यूट विद बायोलैटरल कोऑपरेशन। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा यहाँ पर डायरेक्ट रूप से किसी भी प्रकार का कोई भी हाथ नहीं है, हम किसी भी इस प्रकार के विषय में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं दे रही है। ये भारत और नेपाल का दोनों का बायोलैटरल इशू है, तो दोनों को ही अपने बायोलैटरल तरीके से ही शांतिपूर्ण तरीके से इसको हल करना चाहिए। क्योंकि हाल ही के अंदर एक और समाचार आई थी कि KP ओली वहाँ के जो प्रधानमंत्री, उनके द्वारा ये कहा गया था कि हम चाइना से बात कर रहे हैं कि इस इशू को ख़त्म किया जाए, लेकिन यहाँ पर चाइना ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये दोनों देशों का क्या है बायोलैटरल इशू है और इन्हें बायोलैटरल तरीके से ही इसको हल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, कल मिलते हैं एक और इसी प्रकार के टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में सब बताइएगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत